बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। 10th क्लास की फ़िज़िक्स की मोस्ट ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है। ऑल पंजाब बोर्ड्स के स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं। पेयरिंग स्कीम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लोग फॉलो करके कम वक्त की तैयारी से काफ़ी अच्छे मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके साथ MCQ शेयर कर देता हूँ। जो आपके पास MCQs होते हैं वो 12 मार्क्स के आएंगे और कौन से चैप्टर से कितने MCQs आने हैं वो आप लोग अपनी बुक पे निशान लगा लें, बुक पकड़ लें और पेंसिल पकड़ लें और साथ साथ निशान लगाते जाएं कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितने सवाल आने हैं। इस तरह जब आप लोग तैयारी करने बैठेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और कुछ चैप्टर आप लोग स्किप करके भी काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स का पेयर है ना, तो एक चैप्टर स्किप करके भी आप लोग 5 अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs आपके चैप्टर नंबर 12, 14 और 16 से 2-2 MCQs आने हैं। 3 चैप्टर से आपके 2-2 MCQs हैं और बाकी सारे चैप्टर से आपके एक MCQs आएगा। तो आप लोग MCQs कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं? पास्ट पेपर को अगर फॉलो करेंगे, 5 ईयर्स के पास्ट पेपर बाय कर लें, उसमें से अगर आप लोग MCQs की तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके 10 MCQs ईजिली अटैम्प्ट हो जाएंगे। और जो 2 MCQs होंगे, आपने पूरा साल अपनी बुक्स को पढ़ा है, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो वो 2 MCQs भी उक्के दुक्के से हो ही जाते हैं। ठीक है, 10 MCQs तो पक्की बात होती है कि आपके पास्ट पेपर से आएंगे और 2 MCQs बुक की लाइन्स उठा के दे देते हैं। तो काफ़ी इजी होते हैं MCQs। पास्ट पेपर को लाजमी फॉलो करें। उसके बाद हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन के ऊपर। 3 शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। हर पार्ट में आपके पास 8 सवाल आएंगे, आपने 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर हर पार्ट के 3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं और एक चैप्टर आप लोग स्किप करके भी 5 अटैम्प्ट इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से आएगा। 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 14 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर 10 और 13 कर लेते हैं तो आपके 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपने 5 करने हैं। 10 और 13 को A to Z कर लें और 14 को स्किप कर सकते हैं। या आप लोग 10 और 14 भी करेंगे तो आपके 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। जौन से चैप्टर आपको इजी लगते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी तैयारी आपकी ज़्यादा, मतलब किस चैप्टर की ज़्यादा अच्छी है। उन चैप्टर्स को लाजमी करें जिनको आपने A to Z किया हुआ है, जिनका कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। तो आप लोग वो चैप्टर लाजमी करके जाएँ तो इंशाल्लाह आपके 5 इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो पास्ट पेपर को फॉलो करें लाजमी। अगर 2 चैप्टर करने हैं तो A to Z करें। यही मशवरा है कि तीनों करने हैं तो पास्ट पेपर में जो बार बार रिपीट हुए हैं वो वाले सवाल करके चले जाएँ तो इंशाल्लाह वही रिपीट होते हैं। क्योंकि बुक एक है, बुक की लाइन्स एक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से ही पेपर बनना है, कहीं से और से थोड़ी बनेगा। मतलब हर साल आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे वही सवाल बार बार रिपीट हुए होते हैं और बहुत इजी पेपर आता है। टेस्ट सेशन से एकेडमी के टेस्ट जो आपके होते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, लेकिन जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है बहुत बहुत ईजी आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास सेम 8 सवाल आएंगे, आपने 5 करने होंगे। चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 का पेयर है। 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 18 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आप 11 और 17 कर सकते हैं या 11 और 18 कर सकते हैं। जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं आप लोग वो वाले अटैम्प्ट कर लें, या तीनों कर सकते हैं। पास्ट पेपर को देख के फॉलो करें और जो सवाल बार बार रिपीट हुए हैं वो वाले लाजमी करके जाएँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 की पेयरिंग है। तो 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और 16 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको जो चैप्टर इजी लगते हैं, जो चैप्टर आपने अच्छे तरीके से किए हुए हैं, वो 2 चैप्टर A to Z कर लें या तीनों करना चाहते हैं तो पास्ट पेपर्स को लाजमी फॉलो कर लें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस क्या आ जाता है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो इसका कोई भी नहीं बता सकता कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है, कौन से चैप्टर से थ्योरी आनी है, या दोनों चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं या दोनों चैप्टर से थ्योरी आनी है। 3 चैप्टर्स का हर पेयर बनाया हुआ है उन्होंने हर लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आप लोग मेरे ख्याल से 6 चैप्टर तो आपको लाजमी करने पड़ेंगे, क्योंकि 6 चैप्टर से आपकी कोई छूट नहीं है। अगर आपने फुल मार्क्स लेने हैं फ़िज़िक्स में तो आपको 6 चैप्टर के लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स A to Z करने होंगे, थ्योरी के सवाल भी और न्यूमेरिकल के सवाल भी। क्योंकि पिछले सालों में ये होता था कि 2 चैप्टर्स के पेयर होते थे तो इजीली फाइंड कर लेते थे कौन सा, मतलब 2 में चॉइस होना कि न्यूमेरिकल और थ्योरी बताने की, तो बंदा इजीली बता देता है। लेकिन जब 3 की आ जाती है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आपने 6 चैप्टर लाजमी रेडी करने हैं। तो हाँ, होगा मेरे ख्याल से 95% या 80% चांस यही है कि एक चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, एक से थ्योरी आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि किस में से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। हर पार्ट 9 मार्क्स का होगा। एक सवाल 5 नंबर का होगा और एक 4 का नंबर का होगा। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल 4 नंबर का है कि थ्योरी की 4 नंबर की है। वो एग्जामिनर पेपर बनाएगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, आपने सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास चैप्टर नंबर 10, 13 और 16 की पेयरिंग है। 6 में आपके पास चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 की पेयरिंग है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 की पेयरिंग है लॉन्ग क्वेश्चंस की। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेटिश पे, मार्क्स पे, कि कौन से चैप्टर्स हम लोग करके इजीली पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हम मुझसे सवाल करते हैं कि हम लोगों ने पूरा साल नहीं पढ़ा, तो आप हमें इजी फार्मूला बता दें। तो इजी फार्मूला यही होता है कि पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ पास पेपर से कर लें, 10-12 नंबर के एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप इजीली कर सकते हैं तो करके, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप स्किप भी कर दें फिर भी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ करके इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको देखते हैं वेटिश को, तो वेटिश भी आप लोग देख लें कितने मार्क्स का पेपर कौन से चैप्टर से आ रहा है। चैप्टर नंबर 10 से आपका 7 से 12 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 11 से 7 मार्क्स से 12 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 12 से 8 से 13 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 13 में से 7 से 12 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 14 में से 6 से 11 मार्क्स का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 15 से 5 से 10 मार्क्स का पेपर आना है। 16 में से 8 से 13 मार्क्स का पेपर आना है। 17 में से 7 से 12 मार्क्स का पेपर आना है। और 18 में से आपके 5 से 10 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो ज़्यादा चांसेस और ज़्यादा मार्क्स आपको कौन से चैप्टर दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 कर लें, A to Z कर लें। चैप्टर नंबर 16 को A to Z कर लें। उसके बाद आप लोग 17, 10 और 11 में से कोई एक चैप्टर सेलेक्ट कर लें। 10 को कर लें, 10 इजी है, पहला चैप्टर बहुत इजी है। तो पहला चैप्टर 10 कर लें और 12 कर लें और 16 कर लें। ये 12, 16 और 10 A to Z कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली अपने पेपर में पास हो सकते हैं। 10th क्लास की फ़िज़िक्स में सबसे इजी पास होने का तरीका ये है कि पास पेपर वाले MCQs कर लें सारे, और साथ में चैप्टर नंबर 10, 16 और 12 कर लें। ये 3 चैप्टर 10, 12 और 16 कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली अपने पेपर में पास हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। 2023 में आप लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो इंशाल्लाह इस साल भी मुझे आपने वैसे ही रिस्पॉन्स देना है। और अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होती है बहुत ज़्यादा। और आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरी चीज़ों को, यानी कि मेरे गेस्ट का काफ़ी अच्छा रिस्पांस पिछले साल भी था। आप लोग कमेंट सेक्शन जाके 2023 के चेक कर सकते हैं और व्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी आप लोगों ने मुझे जितना ही सपोर्ट करना है जितना पिछले साल आप लोगों ने मुझे किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।